इसके लिए आदिवासी के लिए मना रहे हैं। अब आदिवासी का भाई कैसे बच जाएगा आदिवासी की रीति रिवाज में? अभी हमारे देश में सबसे पहला आदमी इस पृथ्वी पे पूरे संसार में सबसे पहला आदमी आदिवासी है। आदिवासी प्रकृति पूजक है और प्रकृति से ही पूरा संसार खत्म हो रहा है। प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति की हम पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा में हम क्या करते हैं? जल, वायु, अग्नि, जंगल, पानी, ये इनकी हम पूजा करते हैं। आदिवासी समाज करते नहीं करते? क्योंकि जब हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति पूजा का मतलब ये होता है कि आदिवासी आदमी कोई भी दूसरे लोगों को परेशान नहीं करता। आपने देखा होगा हमारे गांव में भी यदि कोई हमारा नुकसान भी कर देता है तो हम एक बार रुक जाते, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। इसलिए जब पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने बैठ के निर्णय लिया कि अब ये पूरा संसार यदि आदिवासी के हिसाब से चलेगा, उनके रीति रिवाज से चलेगा, उनकी संस्कृति से चलेगा, तो ये संसार बच सकता है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। अब 9 अगस्त को ही क्यों किया? क्योंकि जब शुरुआत की थी, जब 9 अगस्त के दिन उनकी बैठक थी, इसलिए उन्होंने उसी तारीख को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर दिया। अब भाई लोगों, मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। अभी हम जो लोग हैं, सुरेश बैग ला के देना। हम इसमें ये चीज आपको बताने जा रहा हूँ, और जो चीज मैं अभी बोलूँगा ये कोई मेरी मनगढ़ंत चीज नहीं है। मेरे पास पूरे सबूत हैं, और सबूत हैं, पूरा देश नहीं पूरा विश्व उसको मानता है, हमारा देश भी मानता है। ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। देश में सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय कर देती है उसको प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है। प्रधानमंत्री भी उसके आगे छोटा है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत। और मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों को, भाई को एक अजीब लगेगी या झूठी लगेगी, इसलिए मैं पूरे सबूत लेके चलता हूँ। और फिर मेरे ऊपर बहुत सारे लोग जो दूसरे समाज के लोग हैं वो फिर सवाल जवाब भी करते हैं, तो मैं उनको ये बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। अभी हमको कुछ लोगों को, हमारे को बुरा भी लगेगा, ये नहीं यार ये गलत बोल रहा दादा। मैं बता दूं, मैं इंदौर से आया हूँ और महीने में 20 दिन घर से बाहर रहता हूँ, और पूरी आदिवासी समाज में, चाहे गोंड, कोरकू, भील, भिलाला, बारेला या जो भी आदिवासी समाज है, सब में जाता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। और सब जाके मैं सही बात बोलता हूँ, कोई को बुरी लगे या भली लगे। सही इसलिए बोलता हूँ, कोई बहुत सारे हमारे भाई लोग कहते हैं अरे दादा अभी मत बोलो, अभी तैयार नहीं है हमारे लोग, अपन बाद में बोलेंगे। पर बाद में बोलेंगे कब? जब आदिवासी खत्म हो जाएगा। आज पूरा संसार, पूरा देश, आज हमारे भारत में देख लो, पूरा देश आदिवासियों के पीछे पड़ा है। आज देखो किसी भी एरिया में चल जाओ, आदिवासी के पीछे पड़ा है। अब हम सोचे आदिवासी के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है। सबूत है उसके, मालिक है। और मालिक है इसलिए एक न एक दिन
वो अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10, 20, 30 साल में आदिवासी ही इस देश पे राज करेगा, क्योंकि मालिक है, मालिक है, इसके सबूत है। मैं बताऊं, अभी हमारा देश, हम जैसे हमारा जमीन किसी को किराए से देते ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना? तो उसी तरह ये भारत देश भी हमने 99 साल की किराए से दिया, 99 साल की लीज पे। वो लीज पूरी हो गई 2019 में, ये अभी 2019 गई, 2 साल पहले 2019 से पूरी हो गई, लेकिन ये बेईमान लोग अभी हमको सुपुर्द नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें गलती हमारी है। यदि बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है जब भी उसकी माँ दूध पिलाती, नहीं तो माँ चौका रोटी पानी घर का काम करती रहती कि अभी सोया है, लेकिन बच्चा रोता है जब उसको दूध पिलाती। तो हमको भी रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, हक मांगना पड़ेगा। वो जब तक नहीं मांगेंगे ये हमको नहीं देंगे। आज हमारे जो महापुरुष है, रेंगा कोरकू के बारे में सुना होगा आपने? बहुत कम सुना है ना? अभी 1-2 साल, अभी डेढ़ में, धारनी के पास डेढ़ है ना, अभी 2 साल पहले वहाँ रेंगा कोरकू की मूर्ति की स्थापना की है। पहली बार कोई आदिवासी कोरकू समाज में से कोई महापुरुष है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई ली थी, उसकी डेढ़ में मूर्ति स्थापना हुई। हमको भी हमारे क्षेत्र में टंटिया भील की, रानी दुर्गावती की, रेंगा कोरकू की, बिरसा मुंडा की, इसकी मूर्ति लगाना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा उनसे हम लें। हमको यदि हम, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती वो एक दिन खत्म हो जाती है। तो हमको हमारा इतिहास जानना पड़ेगा कि हम कौन है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि आदिवासी इस देश का मालिक है। बहुत सारे लोग हमारे सोचते होंगे कि यार मालिक तो हैं, लेकिन पाँव में चप्पल नहीं, कपड़े फटे टूटे, काले कलूटे, मालिक कैसे हो गए? लेकिन ये सही है, इसको 64 देश, संसार के 64 देश के बीच में साबित किया है हमारे आदिवासी भाई ने। वो जिनने साबित किया है उसका नाम एसी कुंवर केसी सिंह दादा है, जिन्होंने 64 देश के बीच में साबित किया कि आदिवासी इस देश का मालिक है। वो 64 देश ने फिर लिख के दिया कि हाँ, आदिवासी भारत का मालिक है, पूरे देश का मालिक है। ये उस पे बात नहीं करते, ये हमारे हकीकत है जो हमको नहीं बताते, लेकिन हमको जानना पड़ेगा। हमारे जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको इतिहास देखना पड़ेगा।